आज हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूँ मैं। मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो सी मेटल्स होती हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं कि जो टेंडेंसी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। मेटल्स क्या करती हैं? वो सलाहियत रखती हैं टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने की सलाहियत रखती है मेटल। इसलिए हम मेटल को कहते हैं जी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि क्यों हम इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं मेटल्स को। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मेटल लूज़ क्यों करती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ क्यों करती है और इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ही क्यों कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये मैं सोडियम की एग्जांपल देकर ये दो बातें समझा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर मैं सोडियम की एग्जांपल दे रहा हूँ। सोडियम की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं सोडियम की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है जी 2 इधर, 8 इधर आ गए। और एक इधर बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है? ये सोडियम मेटल है। यहाँ पर ये क्या करेगा? ये सोडियम मेटल की सलाहियत है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाता है। क्यों लूज़ करवाता है? क्योंकि ना तो ये सोडियम का एटम 7 इलेक्ट्रॉन कोई इस सोडियम मेटल के एटम को देता है, यानी कि कोई ऐसा एटम नहीं है कि जो इसे 7 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। और ना ही ये सोडियम मेटल जो सी है, सोडियम मेटल का ये एटम जो सा है, ना ही ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने इस वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है ना, एंटर करवाने की सलाहियत रखता है। तो ये क्या करता है? ये ना क्या करता है, ये सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको ही अपने निकाल देता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकालेगा तो आपको पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं जी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि मेटल का हर एक एटम, हर एक एलिमेंट, मेटल का हर एक एलिमेंट जब एक एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्रिएट कर देगा मेटल का हर एक एटम। इसलिए हम मेटल को कहते हैं कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्रिएट करती हैं, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन को क्यों खारिज करती हैं? क्योंकि मेटल का हर एक एटम जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में एंटर नहीं करवा सकता, ठीक है ना। और ना ही मेटल का वैलेंस शेल, ना ही ये जो सा मेटल है, मेटल का हर एक एटम जो सा है वो अपने वैलेंस शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं करवा सकता। और ना ही कोई ऐसा एटम है जो बहुत ज़्यादा मिकदार में मेटलिक एटम्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। इसलिए क्या करता है? इसलिए मेटल के एटम्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाते हैं, ठीक है ना, लूज़ कर देते हैं। और चूँकि लूज़ कर देते हैं मेटल का एटम्स, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं जी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स जो उनसे होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होती हैं, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की, ठीक है ना। अब ये एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटालिक कैरेक्टर पॉजिटिव, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्रिएट कर दिया मेटलिक एटम ने इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के बाद। ये क्या था? ये सोडियम था। सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को खारिज किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्रिएट हो गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी खारिज हो गया, ठीक है ना। और ये एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटालिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जितना कोई एटम आसानी से
लूज़ करवाएगा तो समझ लेना उसका मेटालिक करैक्टर जो सा है उतना ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। मेटालिक करैक्टर होता क्या है, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, कि वो मेटल कितनी अच्छी है, वो मेटल कितनी अच्छी है, मेटल कितनी अच्छी है, ठीक है ना। इस ठीक है ना, कितनी अच्छी है, यानी कि कितनी अच्छी है वो मेटल आपके एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इस बात का पता चलाने के लिए जो उनसे साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसको हमने मेटालिक करैक्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। मेटालिक करैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो समझ लेना उसका मेटालिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। मेटल जो से होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। मेटल्स जो सी होती हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं, हीट की भी अच्छी कंडक्टर होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी कंडक्टर होती है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और इसी तरह से मेटल्स आर सॉलिड, क्योंकि मेटल जो सी होती हैं वो हमेशा सॉलिड हालत में मौजूद होती हैं, और चूँकि मेटल्स सॉलिड हालत में मौजूद होती हैं नेचर के अंदर, इसलिए वो हार्ड भी होती हैं, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। और मेटल्स की डेंसिटी भी हाई होती है। और इसकी चौथी वाली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यानी कि सारी की सारी मेटल जो सी होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म, सारी की सारी मेटल जो सी होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर किसी भी मेटल का रिएक्शन कर दो ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो वहाँ पर बेसिक ऑक्साइड बनेगा। कौन सा ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। बेसिक ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सोडियम लिया हुआ है, सोडियम लिया हुआ है, तो सोडियम का जब आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, सोडियम लिया है तो सोडियम का जब आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बन गया, ये देखें सोडियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर मैं बैलेंस कर देता हूँ इस इक्वेशन को। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है, वहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर मैं दो लगा देता हूँ। यहाँ पर कितने हो गए, दो ऑक्सीजन के एटम हो गए ना। एक ऑक्सीजन का एटम जब दो से मल्टीप्लाई हो तो दो ऑक्सीजन के एटम ये हो गए, और चार सोडियम के एटम्स ये हो गए। क्योंकि चार सोडियम के एटम्स हैं तो यहाँ पर मैं चार लगा देता हूँ, तो ये इस तरह होगी बैलेंस। अब क्या होता है, अब यही चीज़, ये सोडियम ऑक्साइड जो उनसे होती है, ये सोडियम ऑक्साइड का जब आप पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम बनता है, ऑक्सीजन बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम के दो एटम्स हैं। जैसे ही ये सोडियम ऑक्साइड जो सा है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, यानी कि ये नहीं कि जब भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो जो सी प्रोडक्ट आएगी, उस प्रोडक्ट का जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, ये बेसिक ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। ये देखें बेसिक ऑक्साइड ही बन रहा है ना, ये बेस है, क्योंकि इस कंपाउंड के आखिर में OH ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये बेस है, ठीक है ना, बेस बना रहा है, ये बेस है। ये क्या है, ये बेस बना रहा है, ये बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, ये बेस है। तो बेस कौन बना रहा है, ये बना रहा है बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि इस सोडियम ने आगे जाके बेस बनाया, ठीक है ना। और इस मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो बेसिक ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो बेस बनाया। इसका मतलब क्या है, सोडियम है ना, इस सोडियम ने बेस को क्रिएट किया। अगर ये सोडियम ना होता फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो ये बेस भी ना बनती, ठीक है ना, तो सिर्फ OH आता। चूँकि इस मेटल ने ये बेस को ईजाद किया है,
तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, ये बेस को ईजाद करने वाला एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे ये इसको बेसिक। और इसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पर कह देंगे ये क्या है, ये ऑक्साइड है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है ना, बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। ओके, समझ आ गई। और इसको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं उसकी भी वजह बता दी है, क्योंकि ये सोडियम ये जो सा सोडियम ऑक्साइड है, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम के एटम की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस को क्रिएट हुआ है, बेस क्रिएट हुई ना सोडियम के एटम की वजह से। तो ये क्या है, ये बेस को क्रिएट करने वाला एलिमेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको बेसिक। ठीक है ना, और साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन की वजह से हम इसको कह देंगे ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है ना, अब हम आगे की तरफ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं किसके, इसके देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स मिटाले। अब इसके में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, इसका ट्रेंड क्या है। ठीक है ना, अलोंग द पीरियड, सबसे पहले मैं अलोंग द पीरियड की बात करता हूँ कि अलोंग द पीरियड क्या होता है। अलोंग द पीरियड आपको पता है कि यहाँ पर अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटम का साइज कम होता जाता है। एटम का साइज इस तरह से कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो उनसी एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा लगेगी, इसको कम लगेगी, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन यहाँ पर कम है, इसलिए इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। याद रखना, जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, जिस मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत क्या हो, अच्छी हो, ज़्यादा हो, तो समझ लेना उसका मेटालिक करैक्टर जो सा है वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो आसानी से मेटल को, उसका जो सा मेटल वाला करैक्टर होगा ना वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से फासला क्या है, कम है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, इसको भी हम यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है ना, तो जब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, यानी कि सलाहियत क्या है, इस एटम की कम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मेटालिक करैक्टर भी कम होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम हो रहा है। एटम का साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सा फासला है वो भी कम हो रहा है। जैसे ही न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम हो रहा है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करवाने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, तो समझ लेना उस एटम का इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने की सलाहियत कम है। उसका कोई बात नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर सके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना वहाँ पर मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए उसका जो सा मेटालिक करैक्टर हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि मेटालिक करैक्टर उसका कम हो जाएगा। और जैसे ही पीरियड के अंदर आप पहले एलिमेंट्स की बात करोगे, पहले
वाले एलिमेंट्स की, तो वहाँ पर न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन क्या है, कम है। जैसे न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी तो वहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन को लूज़ हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाया जा सकता है। एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन वेरी इजी। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा मेटालिक करैक्टर इसका अच्छा है बाकी एटम्स के मुकाबले में, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यही वाली बात यहाँ पर लिखनी है इंग्लिश में। अलोंग द पीरियड में क्या होता है, when we move from left to right in the periodic table metallic character is decreased। metallic character क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, because the atomic size decrease, क्योंकि atomic size डिक्रीज हो जाता है, and ability to lose electron is decreased, ठीक है ना। मेटालिक करैक्टर क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज़, एटम का साइज़ क्या है, कम हो जाता है। जैसे एटम का साइज़ कम होगा, एटॉमिक साइज़ का मतलब क्या है, एटम का साइज़ डिक्रीज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी लूज़ करवाने की सलाहियत उनसे वो कम हो जाती है, और मेटालिक करैक्टर भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना। अब उसके बाद डाउन द ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ मैं, डाउन द ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ, डाउन द ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ मैं, डाउन द ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप में ये होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम बढ़ता चला जाता है। जैसे ही एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती चली जाएगी। जैसे ही अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी तो थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर लूज़ हो जाएगा, यानी कि इसका मेटालिक करैक्टर क्या है, ज़्यादा है। और जबकि ग्रुप में शुरू में एटम का साइज़ कम है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि इसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा, और तो कुछ नहीं है। यानी कि यही वाली बात जो सी है ना, ये जो सी ऊपर वाली बात है लॉन्ग द पीरियड वाली, इसको उल्ट करके नीचे लिख देना है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव होंगे, टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, मेटालिक करैक्टर इज़ इंक्रीज़। तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बिकॉज द एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एटम का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से मेटालिक करैक्टर बढ़ गया, जिसकी वजह से एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत जो सी होगी है वो इंक्रीज़ हो गई है। एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इज़ इंक्रीज़, किस में लिख देना, ये डाउन द ग्रुप में, ये वाली लाइन को ऑपोजिट करके यहाँ पर नीचे लिख देना, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये मेटालिक करैक्टर साइंटिस्ट ने मेटालिक करैक्टर क्यों इसकी जो सी प्रॉपर्टी थी ईजाद की थी, क्योंकि किसी भी मेटल को, ठीक है ना, और पीरियोडिक टेबल जो सा होता है, वो पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, वो ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, ये मैं बना कर दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा होता है पीरियोडिक टेबल, ऐसा होता है।
वो ऐसा होता है अलोंग द पीरियड। ये देखिए पीरियडिक टेबल मैंने बना दिया यहाँ पर। और इधर करके इतना हिस्सा जो सा होगा ना वो मेटल वाला होगा, इतना हिस्सा क्या होगा पीरियडिक टेबल के अंदर मेटल वाला होगा, और इतना हिस्सा क्या होगा नॉन मेटल का। ये क्या है, ये मेटल्स हैं, और ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। ये मेटल्स हैं, यहाँ पर मेटल्स है तो लेफ़्ट टू राइट मेटल्स हैं, तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम हो रहा है। पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे ना तो मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा। नॉन मेटालिक करैक्टर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा जबकि मेटालिक करैक्टर जो सा होगा वो कम होगा। यानी कि यहाँ पर शुरू में जो सा पीरियडिक टेबल में शुरू में जितने भी एटम्स होंगे वहाँ पर एटम्स मेटल्स के ही होंगे। यहाँ पर मेटालिक करैक्टर क्या है, बढ़ा हुआ है। यहाँ पर नॉन मेटालिक करैक्टर कम रहेगा। यहाँ पर नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा इस एरिए के अंदर, और इस एरिया के अंदर ये सीढ़ियों के इस तरफ जो सा एरिया होगा वहाँ पर जिनका मेटल्स हैं तो यहाँ पर मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है ना। आप ये लाइन लिख देना कि पीरियड के अंदर शुरू में जितने भी एटम्स होंगे वो मेटल्स होंगे, तो इसलिए पीरियड के अंदर शुरू में मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ हुआ होगा। और जैसे ही पीरियड में पीरियडिक टेबल में पीरियड के बिल्कुल आखिर में चले जाओ ना तो वहाँ पर नॉन मेटल्स होंगी। तो नॉन मेटल्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ तो करती नहीं है, उसकी सलाहियत ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। यानी कि नॉन मेटालिक करैक्टर पीरियड के बिल्कुल आखिर में ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। डाउन द ग्रुप में ऐसा नहीं करना, डाउन द ग्रुप में यही कहना है जी मेटालिक एटम्स जो से हैं वो डाउन द ग्रुप उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश जोन सी होगी वो कम होती चली जाएगी ग्रुप के अंदर, और बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ग्रुप के लास्ट वाले एलिमेंट को के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से हो गई है, तो इसलिए उसका जो सा मेटालिक करैक्टर होगा इस लास्ट वाले एलिमेंट का वो क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।